लेकिन इस बात को सुन करके दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और बोलता है, सुचिग्रीवनी वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दे सकता। बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी आपको नहीं दे सकता। कन्हैया कहते हैं, दुर्योधन तुम युद्ध के बारे में जानते क्या हो? युद्ध होता क्या है? तुमने दादी नानी से कहानियों में सुना होगा युद्ध के बारे में। कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने बालक अनाथ हो जाते हैं। तुमने अभी युद्ध देखा कहां है? एक शांति दूत से कैसे बात करते हैं, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। तुरंत धृतराज ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। दुर्योधन मुस्कुराते हुए बोला, अरे कन्हैया क्षमा कर देना, तुम तो जानते हो ना, मैं तो बचपन से उद्दंड हूं। छोड़ो ये सब राजपाट की बातें बाद में करेंगे। मेरी माता ने 56 भोग बनाया है, चलो चल करके प्रसाद पा लो। कन्हैया ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में किया जाता है। पहली बात है कि भोजन करने वाले को भूख लगी हो, और दूसरी बात भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो। तुम्हारे मन में प्रेम नहीं और मुझे भूख नहीं लगी। और रही बात भोजन करने की, तो मेरा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। जैसे ही ये बात विदुर जी ने सुना, बोला, मैंने कौन निमंत्रण किया कन्हैया को? वो कन्हैया को देखने लगे। कन्हैया ने आंख में इशारा कर दिया, हम जो बोलते हैं तो सही बोलते हैं। अब विदुर जी तो घबराए, वो तुरंत वहां से चले कि कन्हैया ने कहा है कि विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, तो वो तो जरूर आएगा, मैं जाकर के तैयारी करूं। इधर दुर्योधन बोला, विदुर जी के यहाँ निमंत्रण? अरे जानते नहीं हो क्या, अब वो मंत्री पद पर नहीं रहे, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। जिसके यहाँ स्वयं खाने का नहीं है, वो तुमको क्या खिलाएगा? तो कन्हैया ने कहा, उन्होंने मुझे निमंत्रण में बुलाया है, तो कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था तो अवश्य की होगी। कन्हैया वहां से चल दिए और सीधे विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। विदुर जी ग्वालों के शहर में चले गए, कहीं से दूध ले रहे हैं, कहीं से माखन ले रहे हैं। कन्हैया ने कहा है आऊंगा, तो वो अवश्य आएगा। इधर कन्हैया विदुर जी के घर पहुंचे। विदुरानी स्नान कर रही थी, कुंती खटखटाने लगी, काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही आवाज सुनी विदुरानी ने, उनको तो सुध-बुध नहीं रहा। जिस अवस्था में थी वैसे ही दौड़ते हुए द्वार पर आई और आकर के उस कुंडी को खोल दिया। कन्हैया ने जैसे ही देखा, तेरे काकी जी को तो कुछ होश भी नहीं है। उन्होंने अपनी काली कमली जो कन्हैया ने ओढ़ रखी थी उसको निकाली और सीधे चाची की अपने काकी जी की तरफ फेंक दिया। काकी जी ने उस काली कमली को ओढ़ा और कन्हैया का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ कन्हैया, पधारो, बड़ी कृपा की, तुम हमारे घर आए। कहाँ बिठाऊं? पूरे घर में काकी जी घूम रही हैं, पीछे पीछे कन्हैया घूम रहे हैं। अरे कन्हैया यहाँ बैठो। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदी जगह है, यहाँ मत बैठो, इधर बैठो। अरे इधर मैंने चौका लगाया है, इधर बैठो। पूरे घर में कन्हैया को घुमा रहे हैं। फिर एक स्थान पर एक लकड़ी का पाटा लिया, वो पाटा भी उल्टा बिछाया और उस पर कन्हैया को बैठा दिया। कन्हैया ने भी नहीं देखा कि पाटा उल्टा है कि सीधा, बस उसी जगह पर बैठ गए और पेट पर हाथ घुमा करके कहते हैं, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। काकी जी ने कहा, अरे मेरे लाला को भूख लगी है, रुको लाला, मैं अभी कुछ न कुछ लेकर के आती हूँ।
और विदुरानी दौड़ते हुए कदली के वन में गई, जो केलों का वृक्ष था वहां गई, वहां से सुंदर सुंदर पके पके केले लेकर के एक डलिया भर करके लेके आई। लो कन्हैया इसको खाओ। सामने एक उल्टा पत्तल बिछा दिया। कन्हैया ने नहीं देखा कि पत्तल उल्टा है कि सीधा। अब विदुरानी केले के छिलके को उतारती हैं और छिलका तो रखते जाती हैं पत्तल में, और जो फल है उसको फेंकते जाती है। और कन्हैया भी प्रेम से उस केले की छिलके को खाते जा रहे हैं। एक छिलका खाया, दो छिलका खाया, तीन छिलका खाया, इस तरह से 8-10 छिलके खा लिए कन्हैया ने। कन्हैया कहते हैं, अरे काकी जी ये फल तो बहुत मीठा है। तो विदुरानी बोली, कन्हैया तुम्हें मीठा लगे तो अच्छी बात है, मीठा ही होगा, ऐसे मैं अपने हाथों से जल देती हूँ ना, इसलिए मीठा तो होना चाहिए। इधर विदुर जी आए, विदुर जी आके दरवाजा खटखटाए, अरे सुनती हो भगवान? विदुरानी दौड़ते हुए गई, कहो क्या बात है? बोले देखो कन्हैया ने भरी सभा में कह दिया कि आज विदुर जी के घर जाऊंगा, आज तो वहीं भोजन बना, मेरे भोजन की वही व्यवस्था है। मैं ये कुछ सामान लाया हूँ, ये माखन मिश्री लाया हूँ, ग्वाल वाल के वहां से लड्डू लेके आया हूँ, इन सबको ले जाओ, सुंदर व्यवस्था करो, मैं यहाँ द्वार पे खड़ी होकर के कन्हैया का इंतजार करता हूँ। विदुरानी बोली, क्या कह रहे हो? आने वाले हैं? अरे वो तो अंदर विराजे हैं आकर के। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि कन्हैया अंदर बैठे हुए हैं, दौड़ते हुए अंदर आए, देखा तो कन्हैया प्रेम से केले की छिलके खा रहे हैं।